आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की पहल से शहीद के पिता ने जताया आभार। रीवा जिले के रौली गांव के रहने वाले आर.एस. द्विवेदी जो खुद सेना में थे और उनके पुत्र रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी भी सेना में थे, लेकिन 2015 में रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी राइफलमैन की उग्रवादियों से मुठभेड़ में भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार शहीद की पत्नी पूनम को नौकरी मिली एवं रोड की सुविधा प्राप्त हुई, लेकिन शहीद कोटे से जो पेट्रोल पंप आवंटन होने की प्रक्रिया थी वहां 10 साल तक रुकी रही। लेकिन शहीद के पिता के द्वारा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के नाम एक आवेदन दिया गया था। शहीद कोटे से पेट्रोल पंप के संबंध में ड्यू लेटर हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जबलपुर के लिए, जिसके कारण उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा ड्यू लेटर पेट्रोल पंप के संबंध में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जबलपुर को ड्यू लेटर भेजा गया, जिसकी पावती शहीद के पिता द्वारा जबलपुर में जाकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कार्यालय जबलपुर से पावती प्राप्त की गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी देशमुख के द्वारा अनुशंसा की गई है। अब शहीद के पिता को लग रहा है कि अति शीघ्र कम होने वाला है। खबर विस्तार से अंत तक बने रहें। सुनते हैं शहीद के पिता ने श्रेय टीवी के माध्यम से क्या क्या कहा। श्रेय टीवी चैनल हेड प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। जो सरकारी सुविधाएं थी तो आपके द्वारा बताया गया है कि शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, और जो अन्य घोषणाएं जो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा किया गया था, जैसे पेट्रोल पंप आवंटन है रोड के, तो उसके लिए जो है विकास पुरुष कहे जाने वाले हम नहीं कहते, आम जनता कहती है, रीवा विधायक डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी ने एक डीओ लेटर आईओसी जबलपुर को लिखा है और अंकित किया है कि जो भारत सरकार का घोषणा किया गया है उसके अनुसार जो है आवंटित किया जाए। इसी कड़ी में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जबलपुर को भी इसी संबंध में अनुशंसा किया है और डीओ लेटर जो दिया है। तो अब हम आप बात करते हैं और ऐसे उनसे मिलाने जा रहा हूं शहीद के पिता से, पूरी जानकारी आपको सुनाते हैं, बने रहे अंत तक। पहले हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सरदार मेजर कैप्टन राम सुबिरन द्विवेदी है। मैं थाना करैला के अंतर्गत रौली ग्राम से आता हूँ। 2015 में मेरा लड़का राइफलमैन रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी 5 उग्रवादियों को मारते हुए भारत माता की रक्षा में अपनी प्राणाहुति उत्सर्ग कर दिया। प्राणाहुति उत्सर्ग के बाद हमारे घर में सांसद जनार्दन मिश्रा और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी का आगमन हुआ था। उस समय आश्वासन किया गया घोषणा के अनुसार कि बहुत जल्दी शहीद के औरत को नौकरी दी जाएगी, तो नौकरी भी प्राप्त हुई, रोड दी जाएगी, रोड मिला। इसके पश्चात ये घोषणा की गई कि पेट्रोल पंप भी आवंटित होगा, जो अभी आसार जगे हैं और हमें पूरा इंट्यूशन है कि माननीय वंदनीय पूजनीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के ही कर कमलों से बहुत जल्दी पेट्रोल पंप का उद्घाटन भी संपन्न होगा। जैसे कि जानकारी मिली है कि आप आज जबलपुर गए थे और जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी ने डीओ लेटर आईओसी के लिए मार्क किया था, तो उसकी आज रिसीविंग लेके आप आए हैं, सांसद जी का भी। तो उसके बारे में वहां पर जो देशमुख साहब हैं उन्होंने आपका क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा यथाशीघ्र साहब, हम शहीदों के प्रति निरंतर कटिबद्ध हैं। इंडियन ऑयल बहुत कुछ करने की सोच रही है शहीदों के लिए, इसलिए हमें पूरा इंट्यूशन है कि आगामी चंद्र समय में भी युद्ध स्तर पर जो वहां के एरिया मैनेजर लक्ष्मण देशमुख साहब हैं, उनके उद्बोधन के मुताबिक यथाशीघ्र हमारे काम में प्रगति देखी जा रही है, ऐसा आश्वासन दिया है मैंने। इंडियन ऑयल के मैनेजर साहब ने, जो एरिया के खुदरा बिक्री मैनेजर है लक्ष्मण देशमुख जी। 2015 से जो कुछ काम किसी कारणवश पेंडिंग था वो अब काम होने जा रहा है।
तो आप रीवा विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी को और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम हृदयात्मक हृदय तल से उनका आजीवन ऋणी और कृतज्ञ रहूंगा। माननीय, वंदनीय, पूजनीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने जो कर दिखाया है इस रीवा जनपद में, न केवल मेरे काम को ही, मैं देखता हूं कि पूरे रीवा में जन जन, पूरे जनमानस के हृदय के वो एक पूर्ण योद्धा है और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमें पूरा इंट्यूशन है राजेंद्र शुक्ला जी इस रीवा जनपद को नया आयाम देते हुए हर प्रकार की बेहतरी रीवा जनपद में चरण छूनेगी, ऐसा मुझे इंट्यूशन है। तो आप अपने बेटे के बारे में कुछ बताएं, कितने साल वो नौकरी किया था और किस कारणवश और कहां पर उनका जो है शहीद हुए वो? हमारा बेटा म्यांमार बॉर्डर में 99 APO में 3 आसाम राइफल में 5 उग्रवादियों को मारते हुए, सीओ साहब को बचाते हुए स्वयं अपने को शहीद प्राणोत्सर्ग कर दिया भारत माता की रक्षा में। उस समय हम भी भारतीय सेना में थे। हम सेना में लगभग 3.5 दशक तक अपना समय व्यतीत किए हैं। लड़के के इस बार जब वो छुट्टी आता था तो हमेशा ये कहता था, पापा मुझे उग्रवादियों को मारना ही मेरा लक्ष्य है, और वो मेरे वीर सपूत ने करके दिखाया। यद्यपि बुढ़ापे में मुझे बहुत बड़ा ही झटका लगा है। जिस लड़के पर मेरी पूरी बुढ़ापा टिका हुआ था वो समापन हो गया, लेकिन मुझे गर्व है कि भारत माता की रक्षा में मेरे बेटे ने अपना प्राणोत्सर्ग आहूत कर दिया। इसके लिए मैं भारत माता एवं पलटन के सीओ साहब तथा जिन लोगों ने हमारे बेटे के प्रति साइटेशन लिख करके जो जो मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए हृदय से मैं कृतज्ञ हूँ और ऋणी हूँ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2015 में आपका बेटा शहीद हुआ था, तो ये बीच का पीरियड जो 10 साल का गया, उस समय आप प्रयास तो किए होंगे? प्रयास में निरंतर करता रहा। सांसद जी मुझे आश्वासन भी देते रहे, लेकिन कार्य प्रगति में नहीं आ सका। तो कहने का मतलब है कि अभी जो ड्यू लेटर गया है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा, इसमें आपको अभी जो माननीय, वंदनीय, पूजनीय डिप्टी सीएम साहब ने मेरे ऊपर अनुकंपा बरसाई है, इससे मुझे पूरा इंट्यूशन है कि फोर्थ हमारा काम होने जा रहा है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, शहीद पिता बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप का जो इनकी उम्मीद थी 10 साल पहले से, वो अब जो है मिलती दिखाई दे रही है, होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।